सबको जय यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज मैं इस प्रार्थना में, स्तुति आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूं आप लोग ईश्वर के अनुग्रह और कृपा के द्वारा, उनकी दया के द्वारा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताने वालों के साथ प्रभु अपनी दया और अनुग्रह बनाए रखता है। प्रतिदिन आप लोग इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और वचन बताता है जो प्रभु की स्तुति और आराधना करता है उस पर प्रभु का आत्मा छाया रहता है, प्रभु के आत्मा से वो व्यक्ति भरा रहता है। तो आपको प्रभु का आत्मा, प्रभु की शक्ति, प्रभु की छाया आप पर बनी हुई है। और जब प्रभु की छाया, प्रभु का अनुग्रह आपको संभाले हुए हैं तो आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई भी संकट आपके जीवन में नहीं आ सकता। उठ करके खड़ा होगा लेकिन सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु आपका ईश्वर, इब्राहिम और इसहाक याकूब का परमेश्वर आपके साथ हैं। वो प्रभु जो पानियों पर चला, जो झीलों पर चला, जिसने मौत को हराया और तीसरे दिन विजय हुआ, वो प्रभु आपके साथ है। तो किस बात का डर। प्रिय भाई और बहनों, तो आइए इस समय कुछ देर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, गीत को गाएंगे, तालियां बजाते हुए उत्साह के साथ, खुशी के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु की आराधना करने वाले लोगों प्रभु को पसंद हैं। जो प्रभु की आराधना करता है, स्तुति करता, प्रभु उनको पसंद करता है। तो हमारी भी आराधना, हमारी भी स्तुति प्रभु को पसंद आए। प्रभु से कहें, प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना और मेरी स्तुति, मेरी आराधना तुझे पसंद आए। किसी दिखावे के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु दिल से तेरी आराधना करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए प्रभु, ताकि मैं आत्मा से भरकर तेरी स्तुति कर सकूं। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर अधिकार लीजिए, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे मन, मेरे हृदय, मेरे शरीर, आत्मा, प्राण पर, मेरी इंद्रियों पर, समस्त आचरण को प्रभु के हाथों में दें और खुशी मनाते हुए आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे और फिर प्रभु का वचन सुनेंगे। मैं आप सबके लिए, आपकी ज़रूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। तो आइए प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु में आनंद मनाएं। ताली बजाते हुए पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, खुशी के साथ झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला, और ना
शैतान के, शैतान के एक साथ सूली पे जान दे के झूठे शैतान के सर को कुचलने वाला, कुचलने वाला, सर को कुचलने वाला, सर को कुचलने वाला, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, एक साथ गाएं, झीलों पे चलने वाला मिलकर गाएं, तेरा मेरा मसीहा, जोर से एक और साथ, ना बदलने वाला, जोर जोर से, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वो कभी वाला नहीं बदलता, तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, जो झीलों पे चला, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। वो ताकत करके सीना कब्र और मौत का, वो सब करके सीना, वो ताकत करके सीना कब्र और मौत का, एक साथ, वो तान करके सीना कब्र और मौत का, ऊंची आवाज में, वो तान करके सीना कब्र और मौत का, जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला, हाँ, जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, ऊंची आवाज में, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, हाँ, ना बदलने वाला, वो ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, हालेलुया, को बदलने वाला, आमीन, रुख को बदलने वाला, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सभी लोग झीलों पे चलने वाला खुशी के साथ तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सर को कुचलने वाला,
हालेलुया 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 हालेलुया
अभिषेक 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 उतर आए, बरसे 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 आत्मा का अभिषेक बरसे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करते जाएं। मेरे भाई मेरी बहन मुंह को बंद ना रखें, इस समय मुंह को खोले खोले। वचन के अंदर तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उससे भर दूंगा। यीशु इस समय अपने अभिषेक से आशीष से प्रभु आपके मुंह को भर रहे हैं, आपको भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। जीसस हालेलुया हालेलुया। स्तुति करें, स्तुति करते जाएं। पुकारे प्रभु को, पुकारे प्रभु की दुहाई दें, उन्हें पुकारे बुलंद आवाज में। जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आराधना 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 आराधना, स्तुति महिमा 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 महिमा, स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति 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 करें। हालेलुया 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 हालेलुया। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पर चलने वाला, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। एक और ना बदलने वाला, और न बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा। थैंक यू, धन्यवाद। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। जी हाँ प्रभु जी। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा मसीहा। जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला, जिंदा निकलने वाला तेरा मेरा मसीहा।
कुचलने वाला वो मेरा मसीहा है। रुख को बदलने वाला, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा। आराधना करते जाएं। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। मुझे और आपको बदलने वाला। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। जीवन बदलने वाला, जीवन को बदलने वाला, जीवन बदलने वाला, ना वो बदलने वाला, ना ही फिसलने वाला, ना ही बदलने वाला, फिसलने मेरा वाला। जीवन बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। जीवन को बदलने वाला। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला प्रार्थना करते जाएं। तेरा मेरा मसीहा। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। मौन हो जाए इस समय। प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करें। उसकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है। जो झीलों पर चला, समुद्र पर चलने वाला प्रभु आज आपके और मेरे बीच में है। वो आज जो काम मनुष्य के लिए असंभव है उसने संभव करके दिखाया। उसने समुद्र पर भी चला। वो मेरा प्रभु जीवित ईश्वर, कभी नहीं फिसलने वाला, कभी नहीं बदलने वाला। उसका प्यार कभी नहीं बदलने वाला। वो स्वयं कभी नहीं बदलता। वो सत्य ईश्वर आपके और मेरे बीच में है। सूली पे जान देकर उस झूठे शैतान के सर को कुचलने वाला प्रभु आज आपके जीवन से हर एक दुर्बलता, कमजोरी, अंधकार की शक्ति को वो कुचलने जा रहा है। वो कुचल देगा। आमीन। प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। वो जिंदा है। कब्र में से मौत को हराने वाला, सूली पर जान देने वाला, तीसरे दिन कब्र से बाहर निकलने वाला वो जिंदा प्रभु, जिंदा ईश्वर पिता का इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में है। मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मेरे भाई, मेरी बहन, उसने मौत को भी हराया। मेरे भाई, मेरी बहन, सब कुछ उसके अधीन है। सब कुछ उसके अधीन है। आकाश और पाताल की सारी शक्तियां, सब कुछ उसके अधीन है, उसके कदमों में है। वो प्रभु कितना अच्छा है। इसकी आराधना करते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं, उसे धन्यवाद देते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना प्रभु। प्रभु का वचन हम देखें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से लिखा है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से वहां पर लिखा है, इसके तुरंत बाद
ईसा ने अपने शिष्यों को कहा, इसके लिए बाध्य किया, उनसे कहा कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। आगे वचन बताता है, नाव उस समुद्र तट से दूर जा चुकी थी। अब लहरें से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए ये कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढानस रखो, मैं ही हूं, मत डरो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं कि आप जो है समुद्र के उस पार, उनसे पहले आप चले जाइए और मैं आता हूं। ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं कि समुद्र के उस पार चले जाइए। उन्होंने उन्हें वाद्य किया, उनसे आग्रह किया कि उनसे पहले वो समुद्र के उस पार चले जाएं और वो लोगों को विदा करके आते हैं। और वचन बताता है कि वे लोगों को विदा कर एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। वो प्रभु अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और प्रार्थना समाप्त करने के बाद शिष्यों के पास, जिन्होंने उनसे कहा था कि आप उस पार जाइए और मैं आता हूं, और यीशु प्रार्थना समाप्त करने के बाद समुद्र पर चलते हुए, हालेलुया, असंभव बात, पानी के ऊपर आज तक नहीं सुना कि कोई पानी के ऊपर, इतने विशाल समुद्र के ऊपर कोई चला। एकमात्र ईश्वर है, वो है यीशु, जो समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर भी चल सका। हालेलुया। उसने अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप को वो समुद्र पर चलने के लिए परिवर्तन करते हैं और समुद्र पर चलकर शिष्यों की ओर आते हैं। जब शिष्यों की ओर आते हैं, वचन बताता है कि वहाँ पर समुद्र में क्या हुआ, लहरें उठने लगी। नाव जो है तट से दूर जा चुकी थी, वहाँ लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। वायु, हवा इतनी तेज थी कि नाव जो है लहरों में डगमगाने लगी। और जब नाव डगमगाने लगी तब क्या हुआ, ईसा वहाँ पर आते हैं और उन्हें ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखते हैं और शिष्य घबरा जाते हैं कि ये कोई भूत है, कौन है जो समुद्र पर चल के आ सकता, वो डर जाते हैं। और आगे वचन बताता है, ईसा प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, उनसे कहा, ढारस रखो, मत डरो। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम डर रहे हो, मुझे कोई भूत या प्रेत समझ रहे हो, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं जो तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे साथ चलता हूं, मत डरो, ढारस रखो, मैं ही हूं। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, जब जीवन में, हमारे भी जीवन में, जब हम ऊंचाइयों में चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे भी जीवन में बहुत सारी दुख, तकलीफें, कष्ट आते हैं। उन्हें देखकर हम डगमगा जाते हैं, डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, डर मत, भयभीत मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ही हूँ, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसका वादा है। आगे प्रभु का वचन बताता है, जब उसने पेतरुस ने ये देखा कि ईसा ही हैं, प्रभु ही हैं, और प्रभु कह रहे हैं डरो मत, मैं ही हूं, तब पेतरुस क्या कहता है, प्रभु से कहता, पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। पेतरुस ये देखकर कि सच में प्रभु हैं, सच में प्रभु हैं, यदि प्रभु आप हैं तो मुझे अपने पास आने की आज्ञा दीजिए कि मैं भी पानी पर चल सकूं और आपके पास आ जाऊं।
और प्रभु यीशु उससे कहते हैं, आगे लिखा है ईसा ने कहा आ जाओ। प्रभु ने उससे कहा आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। हालेलुया, पानी पर चलने लगा। पेतरुस ने देखा, प्रभु से कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। और तुरंत प्रभु कहते हैं आ जाओ पेतरुस, आ जाओ। और वो नाव पर पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा। अब आगे वचन बताता है लेकिन क्या हुआ, किंतु वे प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा। हालेलुया। प्रभु उससे कहते हैं, प्रभु को देखा, उसके अंदर ये विश्वास जागा, ये जिज्ञासा जागी, प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी आपके पास समुद्र पर चलकर आने की आज्ञा दीजिए। और प्रभु कहते हैं चले आओ। जब प्रभु उससे कहते हैं और वो चलने लगता है, लेकिन जब चलता है उससे ये ध्यान नहीं हुआ कि मेरा प्रभु ने मुझे बुलाया है, जो समुद्र पर चल के आ रहा है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है, उसने मुझे कहा तो मुझे किस बात का डर। जब उसने और वो देखता है कि हवा चलने लगी, वायु प्रतिकूल है, समुद्र में लहरें उठ रही हैं, और ये देखकर वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा। उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे बचाइए। जब हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं, जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ते हैं, हमारी उन्नति और तरक्की होती है, लेकिन उसी बीच छोटी सी विश्वास की परख हो जाए, छोटा सा कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, हम क्या होते हैं, उससे देख के डगमगा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। हम ये नहीं देखते जिस प्रभु ने इतना सब कुछ हमें दिया, अभी तक सुरक्षित रखा, संभाला, उसके वचन को, उसकी ताकत को, उसकी शक्ति को हम भूल जाते हैं। हम उस तरफ देखते हैं जो हमारे साथ घटना बीत रही है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है प्रभु इन सभी बातों से बढ़कर है। प्रभु को स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है, मौसम पर अधिकार है, आकाश और पाताल पर अधिकार है, समुद्र और वायु सब उसके अधिकार में, उसकी आज्ञाओं का मानती हैं, उसका पालन करती हैं। और पेतरुस ने जब वायु को देखा, हवा को देखा, डूब रहा है, डर गया, भयभीत हो गया और चिल्लाने लगा। हम भी चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, डरते हैं, रोते हैं, प्रभु को कोसते हैं। प्रभु कहते हैं, आगे लिखा, ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया और कहा, क्या कहा? प्रभु उससे कहते, जब वो डूबने लगा, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, उसे थाम लिया, उसे डूबने नहीं दिया। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु हमें कभी डूबने, कभी गिरने, कभी निराश होने, कभी नष्ट होने नहीं देगा। वो हमारा नाश होने नहीं देगा। वो इसलिए आया, वचन बताता है, वो इसलिए आया कि हमें जीवन मिले, परिपूर्ण जीवन मिले। वो हमें बचाने आया, डूबते हुओं को उठाने आया, गिरे हुओं को खड़ा करने आया, निराश लोगों को आशा बंधाने आया, पापियों को पाप से मुक्त करने आया, रोगियों को चंगा करने आया। वो आया और आगे प्रभु जब उसका हाथ पकड़ उसके बचा लेते हैं तो आगे लिखा, प्रभु उससे कहते हैं, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। प्रभु उससे कहते हैं, अल्प विश्वासी। उसने देखा होगा कि मैं कैसे नाव पर चल रहा हूँ, वह कैसे मैं पानी पर चल रहा हूँ, कैसे समुद्र पे चल रहा हूँ। उसे संदेह हुआ, उसका विश्वास डगमगाया, विश्वास में कमजोर पड़ा। जब तक उसने प्रभु की ओर दृष्टि देखी, वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वायु को देखा, आंधी को देखा, लहरों को देखा, उसका ध्यान प्रभु पर से हटके दूसरी जगह में गया। तब क्या हुआ? वो डूबने लगा। जब हमारा भी ध्यान प्रभु से हटकर, प्रार्थना से हटकर, वचन से हटकर, प्रभु से हटकर कहीं और जाता है, हम भी डूबने लगते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी तकलीफ में पड़ जाते हैं। प्रभु हमसे कहता है, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? क्या तुम्हारा प्रभु इस दुख से बचाने में सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि वचन बताता है, ईसाई नबी के ग्रंथ में लिखा हुआ है, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है। और पेतरुस को प्रभु ने हाथ पकड़कर थामा और बचाया और उससे कहते, तुम्हें संदेह क्यों हुआ, अये अल्प विश्वासी? और वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु का वचन और आगे पढ़े,
वाक्य 33 लिखा है वहाँ पर, जो नाव में थे उन्होंने ये कहते हुए ईसा को दंडवत किया। प्रभु का ये चमत्कार देखते हुए, प्रभु का ये करिश्मा देखते हुए, उन्होंने जो नाव पर शिष्य लोग थे, अन्य लोग थे, वो कहते हैं प्रभु को दंडवत करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, साथ साथ प्रणाम करते हैं और कहते हैं आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वो नावों पर झीलों पर चलने वाला प्रभु, मेरा प्रभु, आपका प्रभु आपके साथ है। मेरे भाई मेरी बहन, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, आज प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हम उन समस्याओं की ओर, उन दुखों की ओर, बीमारी की ओर ना देखें, बल्कि हम प्रभु की ओर देखें, ईश्वर की ओर देखें। वो हमें बचाएगा, वो हमें संभालेगा, वो हमारे पीड़ा को, हमारे कष्ट को, हमारे संकट को दूर करेगा। वो हमें निराश नहीं करेगा, वो हमें हताश नहीं करेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसने पैतरुस को नहीं छोड़ा, बल्कि जैसे उसे देखा डूब रहा है, हाथ बढ़ाया और थाम लिया। और प्रभु उससे एक चेतावनी देते हैं, प्रभु एक बात उसको बोलते हैं, अल्पविश्वासी तुम्हें संदेह क्यों हुआ, संदेह ना करें। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हें विश्वास है और समुद्र से, ये सतूत के पेड़ से या पहाड़ से कहो कि ये समुद्र में जाकर गिर जाए तो वो गिर जाएगा, लेकिन तुम्हें संदेह ना हो। वचन बताता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और प्रभु हमसे कहते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास करने वालों के लिए संभव है। यदि आप विश्वास करोगे, प्रभु ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु ईसा मसीह में यदि आप विश्वास करोगे, आपके जीवन में सब कुछ संभव होगा, असंभव संभव होगा। और प्रभु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और यदि आप विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा को देखो, आपके जीवन में ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। यदि आप ईश्वर की महिमा को अपने जीवन, अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में देखना चाहते हैं तो उसके नाम में विश्वास कीजिए, उसकी ओर देखिए, संसार की ओर नहीं, दुखों की ओर नहीं, सताव की ओर नहीं, लोगों की ओर नहीं, बल्कि किधर देखिए, प्रभु का वचन आज सिखाता है प्रभु हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान, हमारा भरोसा प्रभु की ओर हो। वो एकमात्र ईश्वर है जो हमें बचाने में सामर्थ्य है। और यदि आप ऐसा करोगे तो ईश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। और वचन ये भी बताता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए हम छोटी सी इस समय प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की महान उपस्थिति के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के प्यार के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, उसकी आशीषों के लिए धन्यवाद। महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं। प्रभु तू महान है, सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एकमात्र ईश्वर है, समुद्र पर चलने वाला प्रभु तू है, कभी ना बदलने वाला प्रभु है, तेरा प्यार कभी नहीं बदलता है। प्रभु तू जीवनों को बदलने वाला प्रभु है, तूने मेरे जीवन को बदला, मेरे परिवार को बदला, मेरे सोच को बदला, मेरे विचार को बदला, मेरी बीमारी को बदला, मुझे छुटकारा दिया, निराशा से आशा की ओर तू मुझे ले गया। यीशु प्रभु तुझे धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरे आदेश, आंधी और तूफान तेरे आदेश को मानते हैं। प्रभु तूने सूली पर जान देकर, सूली पर अपना रक्त बहाकर मुझे बचाया और झूठे शैतान के सर को कुचल डाला। यीशु प्रभु इसी समय, मैं इस समय तेरे इन बच्चों के बेटे और बेटियों के जीवन से जो प्रार्थना को देख रहे हैं, जिन्होंने प्रार्थना मांगी है प्रभु, तुझ पर भरोसा रखे हुए, इनके जीवन से अंधकार की शक्ति, शैतान के सर को इस समय हम कुचल देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें। प्रभु ने आपसे कहा है, वचन बताता है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचाएगा। जो कुछ आपके जीवन में पड़ा है, बुराई है, अंधकार की शक्ति है, बीमारी है, आप उसे यीशु के नाम पर डांटिए, कुचल दीजिए, क्योंकि उसने कुचल दिया है, सर को कुचला है। मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदलिए, मेरे परिवार को बदलिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रभु प्रभु इस समय तेरे इन बच्चों को आशीर्वाद दे, अपना हाथ इन पर बढ़ा प्रभु, इनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दे प्रभु। जैसे तूने अपने आप को समुद्र पर चलने के लिए अपने आप को परिवर्तन किया प्रभु, ऐसे ही इन
तेरे इन बच्चों के, तेरे इन लोगों के जीवन को, इनके परिवारों को परिवर्तन कर प्रभु, बदल इनकी दुख को प्रभु शांति में बदल, चंगाई में बदल, कष्ट को बदल यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं इस समय, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम पर मांगते हैं। एक साथ कहेंगे आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के वचन को हमने सुना, और प्रभु का संदेश आज हमारे लिए यही है कि हमारा ध्यान, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। हमारी दृष्टि इधर उधर नहीं, दुनिया की ओर नहीं, हमारे दुखों की ओर नहीं, बल्कि प्रभु पर होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि, हमारा देखना, हमारा भरोसा प्रभु पर होगा, तब हमें कोई भी चीज़ डुबा नहीं पाएगी और विचलित नहीं हो पाएंगे। यदि हमारा ध्यान, हमारा भरोसा, हमारी दृष्टि प्रभु पर से हटी, जरूर हम पेतरुस के समान समुद्र में डूबने लगेंगे। तब हम प्रभु को पुकारेंगे। मेरे भाई और बहन प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास करें, प्रार्थना करते रहें। वो समुद्र पर चलने वाला प्रभु, वो जीवन को बदलने वाला प्रभु, तीसरे दिन जिंदा होने वाला प्रभु आपके साथ हैं। उसका अनुग्रह, उसकी आशीष आपके साथ है। उस सुने के अनुग्रह में, उस आशीष में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रिय भाई बहन, आप सबको धन्यवाद आज के दिन इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। प्रभु की विशेष आशीष, कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष प्रदान करे। प्रिय भाई और बहनों, अधिक से अधिक लोगों को यदि आप चाहते हैं आशीष मिले, आपको दुगनी आशीष मिले, प्रार्थना को शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, डेली प्रार्थना आती है 8:30 बजे पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में 8:30 बजे प्रतिदिन प्रार्थना आ रही है। यदि आपको नहीं मिल रही है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां से आप फ़ोन करके बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि प्रार्थना आना बंद हो गई क्या, प्रार्थना नहीं आ रही। प्रार्थना बंद नहीं हो सकती, प्रभु का वचन बंद नहीं हो सकता यदि, क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि सब्सक्राइब किया होता तो जब प्रार्थना शुरू होती है उससे पहले आपको लिंक मिल जाता। इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया। यदि आप प्रार्थना देखना चाहते हैं, प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें। जहाँ से आपको नंबर मिला वहीं पर हमारा चैनल है, हमारी फ़ोटो लगी है, और चैनल का नाम है पैट्रिक, PATRIC, पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल। नीचे जो लाइन चल रही है वहाँ पर हमारे चैनल का नाम आता है, आप वहाँ पर उससे रोक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें दे सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन में, हमारी पर्सनल प्रार्थना में। आप मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप मैसेज कर दीजिए। और मैसेज लिखना नहीं आता, व्हाट्सएप में स्पीकर है, उस पर उंगली रख के आप जो भी प्रार्थना मांगते हैं, आपका नाम, कहाँ से है, क्या प्रार्थना निवेदन है, आप बोल दीजिए और छोड़ दीजिए, हमारे पास मैसेज आ जाएगा। हमारा नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जो लाइन चल रही है आप देख रहे होंगे नीचे, वहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है। और यदि आप में से कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, कल हम फिर मिलेंगे 8:30 बजे। तैयार रहिए, आप भी आइए, दूसरों को भी लेके आइए, अधिक से अधिक लोगों को प्रार्थना में जोड़िए, और प्रभु की आशीष आप पर बनी रहे। 8:30 बजे कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।